गुड आफ्टरनून क्लास। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड व्हाइल स्विंग। सिलाई करने के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी क्या क्या सिलाइयों में गलतियां आती हैं उसको हमें किस तरीके से ठीक करना है और किस तरीके से उसका उपाय निकालना है। सिलाई करते समय हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं, जैसे कि बार बार धागे का टूटना और सिलाई के टाकों का बड़ा होना, छूटना, और कपड़ा सिलते समय कभी कभी होता है कि हमारे कपड़े में सिकुड़न आ जाती है और कभी कभी कपड़ा हमारा फंसने लगता है। तो कपड़े में जो है कभी कभी क्या होता है, हमारा कपड़ा सिकुड़ने ज़्यादा लगता है, तो वो उस सिकुड़न को कैसे दूर किया जाए, और सिलाई के टाके अगर बड़े हो जाते हैं तो उसको हमें छोटा कैसे किया करना है, और अगर हमारी सुई बार बार टूट रही है तो उस सुई को हमें किस तरीके से सेफ रखना है मशीन में। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें सिलाई के दौरान हमें उनका सामना करना पड़ता है, और उसको बचने के लिए हमें बहुत सारे तरीकों का पता होना ज़रूरी होता है जो सिलाई के दौरान ज़रूरी हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम मशीन के द्वारा ही समझा सकते हैं और बता सकते हैं, और उनका उपाय जो होता है किस तरीके से उसको हम सही से कर सकते हैं सिलाई को। तो सिलाई के दौरान जो भी ये हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका जो भी समाधान है हम मशीन पे आपको करके दिखाते हैं। जो जैसा कि हमने बताया वो हम मशीन के द्वारा बताएंगे, बट उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने निकाले हैं, जैसे बार बार सिलाई करते समय बार बार धागा टूटना, ठीक, और कपड़ा सिकुड़ना, और तीसरा हमारा है जो दिक्कत आती है सिलाई छोड़कर, मतलब जब सिलाई करते हैं कभी कभी कुछ कपड़े हमारे ऐसे आते हैं जो हल्के होते हैं, कुछ कपड़े हमारे टाइट होते हैं। उसमें क्या होता है, मोटे कपड़े होते हैं, उसमें क्या होता है जो महीन कपड़े होते हैं कुछ, उसमें कहीं कहीं पर सिलाई छोड़ कर आती है, उसका उपाय हम बताएंगे। और ये चौथा है हमारा सिलाई में दाने आना ऊपर और नीचे, ये अधिकतर मशीन में प्रॉब्लम्स रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम सिलाई करते हैं सिलाई के दौरान हमारे कभी ऊपर दाने आते हैं कभी नीचे आते हैं, उसको किस तरीके से हमें ठीक करना है वो भी हम मशीन की सहायता से अभी आप लोग को समझाएंगे। और पांचवा हमारा है धागा उलझना। जब हमारा मशीन में सही तरीके से धागा नहीं लगता है तो हमारा अधिकतर मशीन से धागा जो है मशीन में उलझने लगता है, या फिर हमारा नीचे का बॉबिन केस वगैरह अगर वो सही से शटल में नहीं लगा होता है तो भी हमारा जो धागा उलझने लगता है। और छठा जो है हमारा अच्छा पॉइंट है, बहुत ज़्यादातर मशीनों में ये फॉल्ट होता है, बार बार नीडल टूटना। ये पॉइंट जो होता है ना वो अधिकतर होता है, वो उसके कई वजह होते हैं, या तो नीडल आपकी सही नहीं लगी है, फीड टॉप में दिक्कत है, प्रेशर फुट में दिक्कत है, या फिर शटल आपका सही नहीं है। इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका सबका हम सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इनका हम उपाय आपको मशीन के द्वारा समझा सकते हैं, और वो हम चलते हैं मशीन की तरफ, आपको हम समझाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था हम मशीन के द्वारा आपको बता सकते हैं कि मशीन में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका कैसे समाधान निकाला जाता है। ये हमारी मशीन है और ये धागा, और इसमें ये बॉबिन केस है और ये बॉबिन है, और कई सारी वजह होती हैं नीडल को टूटने की। और सबसे पहले क्या करना होता है, हमारा बॉबिन केस जो है ना वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, इसमें धागा बिल्कुल ही अच्छे से निकलना चाहिए, सॉफ्ट स्मूथ निकलना चाहिए। अगर ये धागा हमारा स्मूथ निकल रहा है तो हमारा ये बॉबिन केस बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और अगर ये धागा हमारा टाइट निकलता है तो इस बॉबिन केस में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, यानी कि इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, या तो फिर इसको सही करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी बॉबिन केस है, इसको हम पहले लगा कर दिखाते हैं, और ये यहाँ से नीचे शटल में बॉबिन केस को लगाना है। अगर ये परफेक्ट तरीके से लग जाती है तो हमारी बॉबिन बिल्कुल ही ठीक है, और अगर बॉबिन थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो हमारी बॉबिन केस जो है मशीन में सही से लगता नहीं है शटल में, जिससे थोड़ी सी दिक्कत आती है सिलाई करने में हमें। और हमें क्या करना है, हमें धागा यहाँ से निकालना है, उसके बाद हमारा यहाँ से बोल देना। तो
जैसे कि हमने ये धागा जो है इसमें मशीन में सारा डाल दिया है, और उसके बाद हम सिलाई जो है वो बताते हैं करके। अगर हमारी मशीन में कोई दिक्कत नहीं है तो हमारी मशीन बिल्कुल सही है, और अगर नीचे नीडल वगैरह अगर नहीं हो रही है तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी सिलाई में नीचे की तरफ ये कितना सा दाना आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये आ रहा है ना। तो इसको हमें ठीक कैसे करना है, इसको ठीक करने के लिए थ्रेड टेंशन डिवाइस है, इसमें एक स्क्रू होता है उसको, जैसा कि हमने बताया ये हमारा सिलाई में इतने ढेर सारे दाने आ रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर एक पार्ट्स होता है थ्रेड टेंशन डिवाइस, इसमें कई सारे पुर्जे होते हैं, ठीक। इसको अगर जब यहाँ पर सिलाई में दाने आते हैं नीचे साइड में, तो हम ये एक स्क्रू होता है, ये सारी मशीनों में होता है, बट इस थ्रेड टेंशन डिवाइस में और घर वाली जो छोटी मशीन होती है उस थ्रेड टेंशन डिवाइस में थोड़ा फ़र्क रहता है। वो यहाँ पर लगा होता है छोटी मशीन में, और यहाँ पर सामने फ्रंट की तरफ लगा होता है। तो जब भी हमारी सिलाई में अगर इस तरीके से दाने आते हैं तो उसको हमें ठीक करने के लिए यहाँ पर ये वाला स्क्रू होता है, इसको टाइट करना है, इसको टाइट करते जाना है और थोड़ा सा सिलाई को चला के देखना है। अगर हमारी सिलाई सही हो गई है तो हमें इसको रोक देना है। उसके बाद यहाँ से आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर ये पहले सिलाई थी, उसके बाद ये सिलाई यहाँ पर सही हो चुकी है लगभग। तो ये थ्रेड टेंशन डिवाइस से अगर हमारा नीचे की साइड में धागा आता है तो हमें इसको यहाँ से टाइट करना है, और हमारी स्टिच जो है हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि देख सकते हैं अगर हमारी सिलाई जो है नीचे दाने आते हैं तो इसको हम टाइट कर देते हैं, और अगर हमारी यही दाने अगर ऊपर की साइड आते हैं ऐसे, तो हमें क्या करना होता है, तो हमें इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करना होता है। थोड़ा थोड़ा से स्क्रू को लूज़ करेंगे और उसके बाद सिलाई को चेक करते रहेंगे, ना कि एकदम से हम इसको टाइट कर देंगे और ना कि एकदम से इसको लूज़ कर देंगे। थोड़ा सा आपको करना है, और सही हो रही है तब हमें अगर उसको हम और थोड़ा सा सेट करेंगे, उसके बाद हम इसके अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको सिलाई में दाने वगैरह आते हैं वो हमने आपको दिखा दिया, उसका किस तरीके से सिलाई में दाने आते हैं उसको हमें कैसे सही करना है नीचे ऊपर दोनों साइड में। अब चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सिलाई जो है बार बार धागा टूटना, जैसे हमने सिलाई कोई चीज़ स्टार्ट की ना, थोड़ी सी हमने सिलाई की और उसके बाद ये हमारी सिलाई जो है ये कपड़ा किस तरीके से हम इसको बार बार हमारा सिलाई लगाते समय धागा बार बार टूटना, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको अभी बताते हैं। जैसे हम बार बार ये सिलाई लगा रहे हैं, ये देखिए हमारा धागा यहाँ से टूट चुका है। इसके कई तरीकों, हमारी निडल गलत तरीके से लगी है, या तो हमारी बॉबिन केस गलत तरीके से लगी है, या हमारा धागा सही नहीं पड़ा है, थ्रेड टेंशन में डिवाइस में धागा टाइट चल रहा है बहुत लिमिट से ज़्यादा, ये इतने ढेर सारे इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले बॉबिन केस को निकाल कर चेक करना है, और बॉबिन केस हमें निकालना है और उसको चेक करना है अच्छे से। पहले हमारा इसमें धागा उसकी लूजिंग है वो बिल्कुल बराबर से आ रही है, तो वो हमने चेक कर लिया, लूजिंग हमारी बिल्कुल बराबर है। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारी निडल तो सही लगी है, निडल हमारी बिल्कुल सीधी लगी होनी चाहिए, तो हमारी निडल बिल्कुल सीधी है। और अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पॉइंट में धागा रह जाता है तो भी हमारा कभी कभी धागा जो है वो टूटने लगता है। तो हम यहाँ से देखते हुए आते हैं, हमारा यहाँ से ये स्टेप है जहाँ यहाँ से सारा धागा ठीक है, और कुछ पॉइंट में यहाँ पर हमारा धागा नहीं लगा है। जैसे यहाँ पर धागा नहीं लगा है और यहाँ पर नहीं लगा है, ये धागा नहीं लगा हुआ यहाँ पर, और ये थोड़ा टाइट है ज़्यादा। अब अगर इसको जब हम इसको लूज़ करेंगे ना तो ये लूज़ हो जाएगा, तो धागे की जो बहुत ही बराबर रहेगा और आराम से यहाँ से धागा निकल आएगा, और उसके बाद नीडल में लगाना है। और फिर आप अगर सिलाई करते हैं तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी। तो इसको अब हमने क्या किया, हमने धागे को चेक कर लिया, सब कुछ चेक करने के बाद अब हम सिलाई लगा कर देखते हैं कि हमारी सिलाई कैसी आती है। अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से धागा जो है वो टूट नहीं रहा है और एकदम अच्छे से सिलाई हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल अच्छे से सिलाई लग रही है और धागा नहीं टूट रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सिलाई टूटी थी, उसके बाद से हमारी कहीं पर कोई सिलाई का जॉइंट नहीं है, कहीं पर सिलाई टूटी हुई नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी सिलाई लग गई है।
और अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो होता है कपड़ा सिकुड़ना। कपड़ा सिकुड़ने का ये होता है, उसमें कई सारे रीज़न होते हैं। या तो नीचे की ये निडिल है, हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ से। ये निडिल है, इसका ऊपर वाला पॉइंट जो होता है ना, वो हल्का सा भी अगर मुड़ा हुआ होता है तो हमारे कपड़े में होल होने लगते हैं और सिकुड़न आने लगती है, जिससे हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है और कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। ये देख सकते हैं, जब हम इसमें ये ऐसे कपड़े लगे होते हैं, अगर सिलाई करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कपड़ा इतना अच्छा होता है फिर भी वो सिलने के बाद बहुत बेकार लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जब हम नीडल लगाते हैं, सिलाई करने से पहले नीडल लगाते हैं या फिर लगी है तो हम किसी और कपड़े पर सिलाई लगाकर चेक कर लेते हैं, ना कि उस कपड़े पर जो कपड़ा हमारा मेन है। हमें उस कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी, हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उस पर सिलाई लगाकर चेक करनी है, ताकि हमारी नीडल जो है नीचे से उसका पॉइंट मुड़ा हुआ तो नहीं, अगर मुड़ा है उसको हमें चेंज करना है और उसके बाद हमें उसमें मशीन में लगाना है। उसके बाद हमें किसी और कपड़े पे, फिर भी किसी और कपड़े पे लगाकर चेक करना है। अगर वो सिलाई सही आ रही है तब हमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। तो जैसा कि हमने ये बता दिया, नीडल अगर नीचे से मुड़ी होती है तो कपड़े में क्या दिक्कत आती है। अब हम बढ़ते हैं, जब हम सिलाई करते हैं, सिलाई करते समय हमारे सिलाई कभी कभी छोड़ कर आती है, और वो छोड़ कर आने के कई ढेर सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कपड़ा जो है वो मशीन के अकॉर्डिंग ना होना, या फिर मशीन का कपड़े के अकॉर्डिंग सेट ना होना। तो कपड़ा जो होता है ना, कभी कभी कपड़ा थोड़ा सा अजीब सा मतलब वैसा आता है जिसमें हमारी मशीन सेट नहीं होती है, फिर भी हम चलाते हैं, या फिर मशीन में कपड़े का दिक्कत होती है, या तो फिर क्या होता है हमारी मशीन में निडल जो लगी है ना, वो हल्की सी भी अगर टेढ़ी लगी होती है। मशीन में दो साइड होती हैं, एक होती है, एक साइड हमारी लाइनिंग होती है, एक साइड हमारा ये चपटा वाला हिस्सा होता है। ये लाइनिंग वाला हिस्सा जो होता है ना, हमेशा हमें बाहर की तरफ रखना है, इस साइड पे रखना है, और बाकी हमें ऊपर से मिलाकर बिल्कुल बराबर से लगा देना है। तो हमारी मशीन बिल्कुल सेंटर से लगेगी निडल, और हमारी सिलाई परफेक्ट तरीके से होगी। बट होता क्या है, अधिकतर जल्दबाजी में जब हम निडल लगाते हैं तो हमारी निडल जो है अधिकतर कभी कभी टेढ़ी लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी सिलाई टाकों जो है वो छोड़ कर आते हैं। तो जैसा कि हम दिखा सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप, सिलाई लगाते समय देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए कि हमारी ये टाके जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं और यहाँ पर थोड़ी छोटी सिलाई है। ये उसका रीज़न यही है कि अगर इसमें मशीन में निडल गलत लगी है तो हमारे सिलाई के टाके ऐसे छोटे छोड़ कर आते हैं, जिससे सिलाई में मजबूती नहीं आती है और कहीं पर भी ये फंस जाता है और फंसकर ये टूट जाती है, जिससे क्या होता है हमारी सिलाई बहुत जल्दी खुल जाती है और हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें पूरी सिलाई लगाने के बाद, उसको थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद हमें पहले चेक कर लेना है कि हमारी दिक्कत कहाँ से आ रही है। या तो हमारी दिक्कत कपड़े से है, या तो हमारी मशीन से है दिक्कत। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें निडल को चेक करना है, जो निडल हमारी लगी हुई है वो सीधी लगी है या नहीं लगी है। तो सबसे पहले हम मशीन में निडल को देखते हैं, तो निडल हमारी लगभग थोड़ी सी टेढ़ी लगी है, जिस वजह से मशीन में टाके छोड़ कर आ रही है सिलाई। तो हमें ड्राइवर से इसको निडल के पेच को हमें लूज करना है और निडल को सीधा करना है। निडल को सीधा करने के बाद हमें टाइट करना है और हमें धागा डालने के बाद सिलाई को लगाना है, फिर चेक करना है कि हमारी सिलाई कैसी आ रही है। अगर फिर भी सही नहीं आती है तो भी कई ढेर सारे उपाय हैं जिसका आपको उपयोग करना है। अब हम सिलाई लगाते हैं दूसरी, ये हमारी लग रही थी, अब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट, अब आप देख सकते हैं इस सिलाई में फ़र्क है। ये वाली सिलाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगी हुई है। ये वाली सिलाई वो है जो छोड़ कर सिलाई आती है, और ये हमारी परफेक्ट सिलाई है। यानी कि हमारी फॉल्ट जो है वो निडल में था, निडल का फॉल्ट हमने दूर कर दिया। अगर सेम ऐसे ही अगर आपका यही फॉल्ट कपड़े के दौरान होता है तो आपको क्या करना है, मिस्त्री से या तो फिर अपने अकॉर्डिंग आपको मशीन में सेटिंग करना होती है। अगर कपड़ा आपका मोटा है ज़्यादा तो आपको ये प्रेशर स्क्रू है, इसको आपको थोड़ा सा लूज़ करना होता है, और अगर कपड़ा महीन है इसको थोड़ा सा टाइट करना होता है, और प्रेशर फुट होता है, इसका दबाव भी बढ़ाना होता है, थोड़ा बढ़ाना घटाना होता है, कपड़े के अकॉर्डिंग होता है।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप स्वयं भी कर सकते हैं, और अगर फिर भी कपड़े में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कतें हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिस्त्री के पास भी जा सकते हैं और मशीन को अपना कपड़े के अकॉर्डिंग आप उसको सेट करा सकते हैं। तो जब हम सिलाई करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम सिलाई करते समय हमारे सिलाई में बहुत ज़्यादा लच्छे आने लगते हैं, हमारा धागा उलझने लगता है। तो जब हम सिलाई करते हैं ना, तो हम बहुत जल्दबाजी में कभी कभी धागा डालते हैं, और थ्रेड टेकअप लीवर है और थ्रेड टेंशन डिवाइस है, इसमें कुछ पार्ट्स में कभी कभी हम होता है स्पीड में धागा डालते समय कभी भूल जाते हैं। तो अगर वो भूलते हैं ना, तो हमारी सिलाई आना बंद हो जाती है या फिर धागा उलझना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम धागा नहीं डालते हैं और डायरेक्टली यहाँ से धागा डाल दिया तो हमारी सिलाई ना ही के बराबर होगी, धागा उलझ जाएगा, नीचे शटल में फंस जाएगा, या फिर हमने नीचे बॉबिन केस नहीं लगाई और हमने मशीन चलाना स्टार्ट कर दिया तो भी हमारा धागा फंस जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए मशीन चल नहीं रही, तो ये देख सकते हैं आप, धागा जो है लगभग उलझने लगा, यहाँ पर बहुत ढेर सारा धागा हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्रेड टेकअप लीवर वगैरह में धागा नहीं डाला है, तो यहाँ पर धागा जो है लगभग उलझना स्टार्ट हो जाता है, और या फिर नीचे बॉबिन वगैरह केस में अगर कोई दिक्कत होती है तो भी ऐसा होता है। तो उसके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। हमें धागा सारे जितने भी मशीन के होल्स हैं ना, उन सारे होल्स से मशीन से धागा निकालना है और अच्छे से धागा डालना है, ताकि सिलाई जल्दी तो करनी है बट सिलाई अच्छी से भी करनी है। और उसके बाद सारे होल्स के बाद निकालने के बाद हमें क्या करना है, फिर हमें नीडल में धागा डालना है और उसके बाद फिर हमें फिर सिलाई को चेक करना है। तब आप देख सकते हैं सिलाई में जो भी दिक्कत थी, उलझना, वो सारा सब कुछ बंद हो चुका होता है। तो आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गई है, इसमें धागा उलझ नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो हमने इसमें बहुत सारी जो मशीन में कमियां थी सिलाई करते समय, हमने उसको ठीक करने के तरीके बताए, जिससे आप मशीन की सिलाइयों को ठीक कर सकते हैं और अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है लोगों को, जैसे मशीन में नीडल सिलाई करते समय नीडल का बार बार टूटना। नीडल बार बार टूटती है कई वजह से। देखो उसमें 2-3 वजह होती हैं, या तो आपकी बॉबिन केस बार बार कंटिन्यू आप ख़राब लगा रहे हैं, सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, जल्दबाजी में अगर बॉबिन केस को आप निकालते हैं और उसके बाद जल्दबाजी में लगा देते हैं तो क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है, इसको आपको सही से पकड़ना है। सही से पकड़ने के बाद इसमें पहले तो हमें धागा यहाँ से ये इसको लगाना है, ये इस धागे को यहाँ से निकालना है और इसको हमें यहाँ से पकड़ना है। अगर हमने इसको सही से पकड़ने के बाद हमने यहाँ से इसको नीचे सही से लगा दिया तो यकीन मानना कि नीडल हमारी बार बार जो कंटिन्यू टूटती है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है नीडल हमारा टूटने का। और अगर हमने इसको बॉबिन केस को सही से लगाना सीख लिया तो वो नीडल जो टूटने वाला पॉइंट है वो तो लगभग हम दूरी कर चुके होते हैं। और तो क्या होता है, और उसके बाद भी अगर आपकी कंटिन्यू नीडल टूट रही है तो उसमें एक फॉल्ट आता है शटल का। वो शटल का पॉइंट जो होता है ना, तो जैसा कि शटल हमारा जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। अगर उसमें बॉबिन के सही नहीं लगेगी तो शटल धागा नीडल जो है हमारी टूट जाएगी। और अगर शटल में भी दिक्कत होती है, अगर शटल का 1-2-3 स्क्रू होते हैं उसमें, अगर एक भी स्क्रू लूज हो गया या फिर उसका जो है थोड़ा सा भी पार्ट शटल का आउट हो जाता है शटल का, तो भी हमारी नीडल बार बार टूटती है। तो जैसा कि उसमें शटल कहाँ पर होता है और उसमें बॉबिन केस कैसे लगती है और वहाँ पर से लूजिंग कैसे आती है, वो हम आपको अभी मशीन को थोड़ा सा डाउन करने के बाद हम आपको दिखा सकते हैं कि कहाँ पर शटल होता है, उसको कैसे ठीक करते हैं। जैसा हमने बताया था, इस मशीन को हमें थोड़ा सा ये डाउन करना है। उसके बाद डाउन करने के बाद हम यहाँ से ये देखते हैं कि ये शटल वाला हिस्सा हमारा, ये शटल है। और ये शटल अगर हमारा थोड़ा सा लूज़ होता है, ये इसमें स्क्रू लगे हैं, ये अगर हमारा ये हमारा अगर लूज़ होता है तो यहाँ से लूज़ होने के बाद ये शटल है, ये थोड़ा सा आउट हो जाता है, हिलने लगता है, जिस वजह से बॉबिन केस घूमती है और नीडल नीचे आकर टकरा जाती है। या फिर हमारा ये स्टॉपर है, जो स्टॉपर हमारा बॉबिन शटल को रोक कर रखता है। अगर इसका स्क्रू वगैरह भी लूज़ हो जाता है तो भी हमें पता क्या होता है, तो भी हमारी नीडल नीचे आने के बाद शटल से टकराती है और नीडल बार बार टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें करना क्या होता है, जब हम
ऐसा हमारे साथ अगर होने लगता है तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से स्टापर जो होता है ना, स्टापर को खोलना होता है। स्टापर को खोलने के बाद हमें खोलना होता है, उसकी सफाई करना होती है, उसमें धागे वगैरह तो नहीं है या फिर कहाँ पर से उसकी में लूजिंग आ रही है, वो सारी चीज़ों को हमें चेक करना होता है। ये हमारा स्टापर है, इसको हमें निकालना होता है। निकालने के बाद इसको चेक करना है। उसके बाद हमारा स्टापर है, ये हमें इसको टाइट करना होता है। यहाँ से अगर इसमें लूजिंग है तो जैसा कि इसमें थोड़ी सी लूजिंग थी, हमने इसको टाइट कर दिया। उसके बाद हमारा आता है शटल। इस शटल में अगर ये हमारे स्क्रू लगे, इसको अगर करना है तो इसको टाइट करना है थोड़ा सा। उसके बाद फिर हमें जो है ये हिलाकर देख लेना है। अगर ये तो ये हमारा यहाँ पर अगर ज़्यादा नहीं हिला है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सेट हो चुका है। अब उसके बाद हमें यहाँ से पहले बॉबिन केस को लगाकर देख लेना है, ये सेट है बिल्कुल। तो हमारा बॉबिन केस भी सही तरीके से लग जाएगा, यानी कि हमारा बिल्कुल सही तरीके से लग गया। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें इसको बंद करना होता है और इस मशीन को यहाँ से नीचे डाउन करना होता है। तो फाइनली हमने मशीन में जितनी सारी दिक्कत होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं सिलाई करते समय, निडल टूटना, धागा छोड़ कर आना, हमने उन प्रॉब्लम्स को, सारी प्रॉब्लम्स को बताया और कोशिश करते हैं कि आप लोग उनको अच्छे से सीखेंगे और लोगों को बताएंगे। तो आज हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको अगली बार आना है और उनको उनके आंसर्स के साथ लिखकर लेकर आना है। तो वो क्वेश्चन जो है अभी हम आपको लिखकर बोर्ड पर दिखाते हैं और आपको उनको लिखना है। तो जैसा कि मशीन में जितनी सारी प्रॉब्लम थी उसका हमने समाधान बताया, हमें किस तरीके से समाधान करना है, किस तरीके से हमें सिलाई को करना है और अपनी सिलाई को अच्छे से सुधारना है। तो सब कुछ सॉल्व होने के बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला, सिलाई करते समय अगर सिलाई में नीचे और ऊपर की तरफ दाने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है वो हमने उसको करके दिखाया था। मुझे यकीन है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सबको पता होगा, तो आपको मेंशन करके लाना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बार बार निडल टूटने पर हमें क्या करना चाहिए। हमने इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको दिखाया था, हमें क्या करना चाहिए, उसमें किस किस तरीके से हमें मशीन के निडल को जो है टूटने से रोक सकते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब सिलाई छोड़ कर आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें भी बहुत ढेर सारे रीजन थे, किस रीजन से हमारी सिलाई छोड़ कर आती है, कपड़े की वजह से, निडल की वजह से, बॉबिन केस की वजह से, जिस वजह से आती है, आपको कॉपी में मेंशन करना है और उसको लिख कर लाना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सिलाई करते समय जब कपड़े पर सिकुड़न आती है तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें कपड़े का भी दोष होता है, निडल का भी, और आपको ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की थी जो हमने प्रैक्टिकल के दौरान अभी मशीन पर आप लोग को बताया था। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब लिखकर लाने हैं। तो थैंक यू।